आप सभी को मेरा प्रेमपूर्ण नमस्कार। जीवन की राहें कभी आसान नहीं होती और बहुत बार हमें अंधेरे में फंसा हुआ महसूस होता है। ये अंधेरा कोई और नहीं बल्कि हमारे भीतर का अंधकार है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। लेकिन याद रखिए, यही अंधकार हमें हमारे अंदर की रोशनी को पहचानने का अवसर भी देता है। अगर हम खुद को समझें और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें तो हम किसी भी स्थिति से बाहर आ सकते हैं। सबसे पहले अपने आप से बात करें। जब हम उदास होते हैं तो हम खुद से ही दूर हो जाते हैं और यही दूरी हमें और भी अकेला महसूस कराती है। लेकिन आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं। जब आप खुद से अच्छे शब्दों में बात करेंगे तो आपके अंदर की शक्ति जागेगी। जैसे कृष्णा जी ने गीता में अर्जुन से कहा था, तुम स्वयं से युद्ध कर रहे हो लेकिन तुम अपने भीतर के युद्ध को जीत सकते हो यदि तुम अपनी सोच को सही दिशा में लगाओ। हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर आप यह सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा तो यह आपका सत्य बन जाएगा। लेकिन अगर आप सोचें कि यह भी एक समस्या है जिसे मुझे हल करना है तो समस्या हल हो जाएगी। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को उसके विचार बदलने के लिए प्रेरित किया। आपकी मानसिक हालत आपके विचारों से बनती है। अगर आप सोचते हैं मैं इस मुश्किल से बाहर आ सकता हूं तो आप उस राह पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने आप को स्वीकार करना। हम हमेशा खुद से उम्मीद रखते हैं और जब हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो हम खुद को नकारात्मक दृष्टि से देखने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। हर चुनौती जीवन का एक हिस्सा है और इसे पार करना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। धैर्य रखें, समय सभी घावों को भरता है। अगर आज आपको लग रहा है कि आप मुश्किल में हैं तो यह स्थिति स्थायी नहीं है। धैर्य और समय के साथ आप इस दुख से बाहर निकल आएंगे। भगवान की कृपा हमेशा हमारे साथ रहती है, लेकिन हमें उस कृपा को पहचानने की जरूरत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा था, जब तुम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मुझे याद करते हो तो मैं तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक बन जाता हूँ। यही प्रेम और आशीर्वाद हमें अपने भीतर महसूस करना है। आप जब खुद को भगवान की कृपा से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे तो आपके भीतर एक शक्ति और शांति आ जाएगी जो डिप्रेशन से बाहर निकलने में मदद करेगी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सीख हमें बताता है कि हमें अपने कार्यों में पूरी मेहनत और निष्ठा से लगना चाहिए, लेकिन परिणाम के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम सही कर्म करते हैं और पूरी ईमानदारी से अपने रास्ते पर चलते हैं तो भगवान हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें दुखों से उबारते हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जुड़े होते हैं। जब हम अच्छे आहार, नियमित व्यायाम और सही निद्रा का पालन करते हैं तो हम मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, जो शरीर को स्वस्थ रखता है वही आत्मा को भी स्वस्थ रखता है। कभी कभी अकेलापन और अवसाद हमें और भी गहरे अंधेरे में धकेल देते हैं। इसीलिए अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ समय बिताना जरूरी है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के साथ समय बिताया, वैसे ही हम भी अपने करीबी लोगों से जुड़ सकते हैं ताकि हमें सहारा मिले। हर व्यक्ति की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन याद रखिए, अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। भगवान ने हमें सब्र और साहस दिया है। इसीलिए जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने विचारों को सकारात्मक बनाएंगे और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को महसूस करेंगे तो आप किसी भी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। तुम अपनी मुश्किलों को भगवान की कृपा से अवसर में बदल सकते हो अगर तुम विश्वास रखो। ध्यान रखें, आप अकेले नहीं हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। बस खुद पर विश्वास रखें और हर दिन एक कदम आगे बढ़ते जाएं। जय श्री कृष्णा।